जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को ठीक है बहुत फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, जो आपका कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहता है और एक हो सकता है दो अंक वाला प्रश्न रह जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। मतलब क्या है, एक गोलीय दर्पण, तो क्या बोला, एक गोलीय दर्पण की वक्रता तिरछिया। यहाँ पे क्या है हमारा, वक्रता तिरछिया। इस जगह होगा हमारा तिरछिया, वक्रता तिरछिया कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो गोलीय दर्पण बोला है, तो गोलीय दर्पण से स्पष्ट नहीं होता है कि ये अवतल है या उत्तल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। तो ये 24 सेंटीमीटर है क्या वक्रता त्रिज्या, जो देता है हम लोग उसको क्या करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं। ठीक है, जो देता है उसको क्या बोलते हैं, गिवन दैट। तो गिवन दैट दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, मांगा है फोकस दूरी अर्थात एफ बराबर क्या होगा, वॉट। तो फोकस दूरी मांगा है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट, लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या सूत्र होता है, R/2। क्या होता है, R/2। R/2। तो R मतलब वक्रता त्रिज्या, R कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर अपॉन 2। अगर इसको भागे कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकस दूरी क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, तो हम लोग इस जगह नीचे लिख देंगे। अगर 2 अंक वाला प्रश्न रहे लिखेंगे हैंस, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितना, तो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या पूछा था, होगी, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न को। अगर थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, तो एफ फोकस दूरी निकालने के लिए बोले और वक्रता त्रिज्या रहे, तो सूत्र हमारा क्या होगा, एफ बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर आपको फोकस दूरी दिया रहे और आपको क्या बोले, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, तो ये इस सूत्र क्या होगा, R/2f। ठीक है, R/2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी, तो 2 गुनी होती है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या बोलेंगे, आधी, और बोलेगी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, क्या होती है, 2 गुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ आगे 2 लगा हुआ है इसलिए 2 गुना। तो इसी तरह से एक होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ समझते हैं कि v क्या चीज़ है, u क्या चीज़ है, और f तो हम लोग ऑलरेडी जान गए क्या होता है, ये फोकस दूरी। तो v होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या होता है हमारा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। उसके बाद f तो हम लोग जान गए क्या होता है हमारा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, ठीक है, तो अभी आपको बताए थे कि गोल्ड दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल, ठीक है, और एक अवतल, एक अवतल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, उत्तल और अवतल दोनों में वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होगा हमारा, ऋणात्मक। तो u बराबर ये भी क्या होगा माइनस में, और अवतल में भी क्या होगा माइनस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होता है हमारा पॉजिटिव, और अवतल दर्पण में क्या होगा ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी हमारा क्या होगा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, और फोकस दूरी इसमें क्या होगा अवतल दर्पण में नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अभी देखेंगे दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, इस तरह से। तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से, वस्तु की दूरी को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखेंगे, एक वस्तु। तो प्रतिबिंब की स्थिति की पता लगाइए, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति का क्या लगाना है, हमको पता लगाना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या जो जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन दैट, शॉर्ट में लिख दिए GT। देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, कैसा दर्पण है, अवतल, और वस्तु की दूरी हमारा देखिए कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो उत्तल रहे या अवतल रहे, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखिए फोकस दूरी है हमारा, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण ये भी हमारा क्या होगा माइनस में, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। मांगा क्या है, प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है। तो भी बराबर हमारा क्या हो गया वाट। ध्यान से देखिए, वस्तु की दूरी दिया था, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यू से, ठीक है। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। मांगा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। आइए हम लोग अब क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मतलब दर्पण सूत्र से। क्या सूत्र होता है दर्पण, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। अब इसमें क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, और 1/v प्लस u का मान क्या दिया है -60 बराबर 1/f, f का मान कितना दिया है हम मुझे 15, अर्थात -15। अब इसको क्या करें, और अब देखिए ये अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, 1/v माइनस क्या हो जाएगा 1/60। अब देखिए ये माइनस यहाँ, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या मुझे भी का निकालना है, तो ये संख्या वाले को क्या करेंगे, संख्या वाले को क्या करेंगे एक जगह करेंगे, और 1/v इधर ये माइनस में 60 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर किस पर आएगा, तो प्लस में, -1/15 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 60, और 1/v 15 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो आप कितना होगा 60। अब इस 60, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या हो रहा है, भिन्न का जोड़,
15 से भाग देंगे 60 में, कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में। 15 चौके कितना हो गया हमारा? 60। अब जो हमारा भागफल होता है उसको अंश में क्या कर देते हैं? गुना। तो 1 गुना 4 तो कितना होगा? अब देखिए इसके आगे माइनस है इसलिए -4, प्लस का चिन्ह बीच में प्लस। अब 60 भागा 60 करेंगे तो भागफल हमारा क्या होगा? 1। और 1 गुना 1 करेंगे मतलब अंश में 1 गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, और 1/v 1/v बराबर क्या होगा हमारा? देखिए माइनस और प्लस क्या होगा हमारा? माइनस। तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो -3, क्योंकि चिन्ह वही होता है जो बड़ा संख्या के आगे होता है। अब बट्टे क्या हो गया हमारा? 60। तो ये कटेगा, देखिए 3 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। 20 से कम 20। और 1/v बराबर हमारा क्या होगा? बराबर होगा -1/20। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुना कर लेंगे और भी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग कर लेते भी, इधर ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो भी बराबर हमारा क्या होगा? -20, क्योंकि जो निकाला भी के आगे तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको हम निकालने, तो संख्या के आगे हम लोग क्या कर दिए? माइनस डायरेक्ट। तो ये कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? वस्तु से कितना दूरी में बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आइए तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर पर बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर पूछता कैसा बनाता, ठीक है, तो कैसा बनाएगा? तो ऋणात्मक चिन्ह बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अगर ये प्रतिबिंब कैसा स्थिति हो कैसा होगा? तो वास्तविक तथा उल्टा। क्यों? ऋणात्मक चिन्ह हमको बतलाता है प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अब ध्यान दीजिए क्या कहा गया प्रश्न में। बोला कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 36 सेंटीमीटर है। तभी हम लोग सीखे थे किस तरह से वक्रता त्रिज्या निकालते हैं और किस तरह से फोकस दूरी। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गिवन दैट। दिया गया है कि, क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ये कितना सेंटीमीटर? तो 36 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी बराबर व्हाट, इसको क्या करेंगे? प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये सारा क्या होगा हमारा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल। लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला ठीक है, तो क्या होगा हमारा? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। F बराबर R/2। तो R का मान हमारा कितना है? 36 सेंटीमीटर। यहाँ 36 पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इसको भाग कीजिएगा, ये कितना बार में कटेगा? 18 बार में। तो फोकस दूरी कितना निकल गया हमारा? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बेहद आसानी से हम लोग क्या करें? मान याद कर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्या रहे? फॉर्मूला याद रहे तो क्या लिखेंगे? अब हैंस
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 18 सेंटीमीटर होगी। समझ में आए? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा? 18 सेंटीमीटर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।